हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 प्लस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो पहले भी एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए। प्रश्न 1, किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी जाने वाली गैस है इथाइल मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। एलपीजी गैस में जो स्मेल आती है वो इथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस के बारे में पूछा है। सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमें प्रोड्यूसर गैस का केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CO+N2। CO+N2। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, हवा या कांच में बुलबुला एक उदाहरण है। तो हवा या कांच में बुलबुला उदाहरण है कॉनकेव लेंस का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, कॉनकेव लेंस। प्रश्न 5, गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गईं? गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गईं? तो गामा किरणें खोजी गईं पॉल विलार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व लिथियम है, जो कि बैटरी बनाने में यूज़ होता है, लिथियम। प्रश्न 7, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व है डायमंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के जनक कौन हैं? तो वैक्सीनेशन के जनक हैं एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 9, थर्म किसकी इकाई है? तो थर्म इकाई है ऊष्मा की यानी कि हीट की। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, प्लांक कांस्टेंट जिसे H से डिनोट करा जाता है, इसकी इकाई क्या है? तो प्लांक कांस्टेंट की इकाई है जूल सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को व्यक्त करते हैं हम परसेंटेज में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, तापमान यानी कि टेम्परेचर की SI इकाई क्या है? जब SI इकाई पूछे तो हमेशा केल्विन आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो फोटोन किसकी इकाई है? लाइट की यानी कि प्रकाश की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, एक प्रकाश वर्ष यानी कि ए लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर इकाई होती है दूरी की, डिस्टेंस की। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन है इकाई ल्यूमिनियस फ्लक्स की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज इकाई है फ्रीक्वेंसी की यानी कि तरंगों की आवृत्ति की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। रेडियो पर जो फ्रीक्वेंसी आती है जैसे कि 93.5 FM, ये भी फ्रीक्वेंसी होती है और ये किस में होती है? हर्ट्ज में। पहले जो रेडियो आते थे उसमें साइड में H और Z लिखा रहता था जो कि हर्ट्ज को डिनोट करता है। प्रश्न 17, नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण किस में नापा जाता है? डेसिबल में, जिसको डिनोट किससे करते हैं? dB से, डेसिबल। प्रश्न 18, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई है वाट पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है Ca ब्रैकेट में NO3 और बाहर में 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके समान है? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है dp और चेंज इन टाइम होता है dt, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के।
तो ये पूरा मिलाकर हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, फोर्स। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? तो यानी कि इनमें से चाल की इकाई कौन सी नहीं है, तो ये बताना है। मीटर प्रति सेकंड चाल की इकाई होती है? होती है। किलोमीटर प्रति घंटा होती है? होती है। मीटर स्क्वायर पर घंटा होती है? ये नहीं होती। सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है? होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि ये चाल की इकाई नहीं है। प्रश्न 23, टॉर्क की एसआई यूनिट क्या है? टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सी इनर्शिया की मापक इकाई है? तो द्रव्यमान जो है इनर्शिया की मापक इकाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, फोर्स यानी कि बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई है न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 26, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या है? तो एक्सेलरेशन की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा इलेक्ट्रिक एनर्जी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो किस इकाई में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है कैलोरी में, कि हमने कितनी कैलोरी खा ली। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू की इकाई क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू की इकाई है किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 30, विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मात्रात्मक इकाई है मोह, जैसे कि रेजिस्टेंस की होती है ओम, और इसका अपोजिट होता है मोह। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 31, टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला इकाई है इंडक्शन की यानी कि प्रेरण की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 32, फेराड किसकी इकाई है? तो फेराड इकाई है कैपेसिटेंस की। जो हमारा पंखे में लगने वाला कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? फेराड में। तो उस पर माइक्रोफेराड लिखा रहता है, जैसे कि 2.5 माइक्रोफेराड, 3.15 माइक्रोफेराड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।